नमस्कार। एशियन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप लोग यूट्यूब चैनल में देखते होंगे और भी सोशल मीडिया में या न्यूज़पेपर, टेलीविजन, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य के नाम पर लोग बैठे होते हैं और वे ज्योतिष फलादेश या रोजमर्रा का बताते हैं कि फला राशि में ये होगा, ये होगा, ये होगा। कुल 12 राशियां हैं और यदि हम भारत में ही हिंदू के ही अकेले हिंदू को देखें तो 100 करोड़ तक है और उसमें से एक राशि के हिस्से में 8.33 करोड़ लोग आते हैं। तो क्या सबका एक जैसे होता है? लेकिन मैं एक साथ ये भी बता दूं कि ज्योतिष एक गणित है, पूरी तरह से गणित है, लेकिन सही आकलन तो। लेकिन क्या ये जो दो चीजें आपके सामने हो गई हैं, एक तरफ 8.33 करोड़ अकेले में भारत की बात करूं, क्या लोगों का एक जैसे होता है? और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं गणित है ज्योतिष। जी हाँ, इसी दुविधा को दूर करूंगा और ये जो एक अंधविश्वास भी है लोगों में उसको भी दूर करूंगा। आगे बढ़ूंगा तब तक आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो लोग ज्योतिषाचार्य के नाम पे रोज टीवी चैनलों में बैठे होते हैं या अखबारों में कॉलम होते हैं कि सभी राशियों का कुछ न कुछ रखा होता है कि अच्छा दिन होगा, बुरा दिन होगा, ये होगा, धन मिलेगा, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ लोग 8.33 करोड़ है। क्या सबके जीवन में ऐसा होता है? जिसको कहा जाता है क्या धन मिलेगा, ऐसा ही होता है क्या? या खुशी मिलेगी, ऐसा होता है? नहीं होता। तो वास्तव में आपने एक चीज देखी होगी कि ज्योतिष का इतना होने पर भी लोग सब भी जानते हैं, अधिकतर लोग ये भी जानते हैं, फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि एक अपने भविष्य के बारे में हर कोई जानना चाहता है। अब मैं आपको एक चीज शुरू से बता लेता हूं कि वास्तव में ज्योतिष एक गणित है, लेकिन ये ज्योतिष उसी के पास आपको जाना होगा जो आपको सही बताएगा। कौन बताएगा? जिसको ज्योतिष का सही ज्ञान हो, जो सही ज्योतिषाचार्य हो, जिसने सही जगह से ट्रेनिंग ली हो, जो पैसे बटोरने के बजाय वास्तव में सत्य बताना चाहता हो। और इस आकलन में भी 75% ही बताएंगे, लेकिन कैसे बताएंगे? वो जन्म पत्री के हिसाब से। जो आपकी जन्म पत्री है और वो सही बनी है तो कि उसमें ये होता है कि आपका जन्म कब हुआ, किस तिथि को हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस पल तक उसमें होना चाहिए और किस क्षेत्र में हुआ, और उसके बाद ही आपकी जन्म पत्री बनेगी। उसमें लग्न भी होता है, मंगल राशि, कई चीजें होती है उसमें, तरह तरह की उसमें पत्रियां बनती हैं। अब जब आपकी पूरी जन्म पत्री बन जाएगी उसके आकलन पर ही होगा। कई लोग क्या होता है कि नाम के राशि पर ही राशि को देखने लग जाते हैं, लेकिन नहीं। वास्तव में यह है कि जो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से नाम बनता है उसके हिसाब से आपकी राशि तय होगी और वो राशि का भी आकलन आपकी जन्म पत्र से ही होगा। इसलिए मेरा ये मानना है, मैं कोई ऐसे ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, लेकिन एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आपको ये सही बता दूं कि मैथमेटिक्स के जितने भी हमारे प्राचीन लोग थे वो बड़े खगोलविद भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, और ये सब आकलन उनके थे। इसके अलावा ऋषि मुनियों ने और जो ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने अनुभवों से, जैसे लोग आते थे वो उनका अध्ययन करते थे, उनके हाथ का हस्तरेखा का अध्ययन हो या उनके जीवन का कि कब इनका जन्म हुआ, उसके बाद जीवन कैसे चला इनका, फिर उस आकलन के पास ज्योतिष तैयार हुआ। अब ये छोटी छोटी जो दुकानदारियां करके बैठ गए कि एक दिन की राशि कैसे होगी, ये पूरी तरह से आपको भ्रमित करने वाला है और एक अंधविश्वास है। इसलिए आपको यदि ज्योतिष अपने बारे में जानना ही है तो आप पहले तो अपने कुल पुरोहित के पास जाएं, जो आपका पुश्तैनी ब्राह्मण है। यदि वो नहीं मिलता है तो आप किसी भी जाति का हो, बेहतरीन ज्योतिषाचार्य होना चाहिए। लेकिन पहले आप उससे अपनी बात की मत बताइए, उससे पूछिए कि मेरा क्या हो सकता है। लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप दूसरे का मदद करना चाहते हैं, आप मन में कुछ बात नहीं रखते, आप बहुत सरल हैं, तो वो लोग उसकी भावुकता में आ जाते हैं। हाँ, ये सही बोला। ऐसा नहीं है। आप सत्य देखिए, ये तो कुछ चीज़ें जो सभी पे जनरलाइज है। दया करुणा तो अधिकतर लोगों में है, कुछ क्रूर को लोगों को छोड़ दे, ये नहीं। कुछ आप उनसे पूछिए कि जीवन की पिछली घटनाओं का आप आकलन करके बताइए, तब आपको सत्य बताएगा। आजकल बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सिर्फ ब्राह्मण जाति की नहीं, दूसरों में भी बहुत अच्छे समाज में, जो बहुत अच्छा ज्योतिष करते हैं। लेकिन
आपको उसको पहचानना होगा और अपनी जन्म पत्री लेके जाइए। और फिर भी जन्म पत्री आपकी सही बनी होनी चाहिए, किसी ने बनाई है। आजकल लोगों ने वैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम डाल दिए, उससे भी आ जाता है, लेकिन वो प्रोग्राम भी बनाए किसने, ये भी देखने की बात होगी। तो इन तमाम चीज़ों के बाद ही आप अपना ज्योतिष का आकलन कीजिए, तो अपने भविष्य का ज्योतिष से। और ये जो दुकानदारी बैठी है, चाहे यूट्यूब चैनल में बैठे हैं या कहीं, आमतौर पर आप तो देखते होंगे यूट्यूब चैनल में वो कुछ पढ़ के बोलते हैं, कुछ लोगों को छोड़ते हैं, लेकिन अधिकतर ये है कि जो गूगल में ढूंढ लिया, किसी अखबार में पढ़ लिया, या बहुत कुछ है नोट भाई, और उसको आप पढ़ लेते हैं। अब उसी के आधार पर आकर, और उनको लाखों लोग देख रहे हैं, जबकि वो सत्य नहीं है, उसे होती नहीं। मैंने पहले ही कहा कि यदि हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की ही बात कर लें, इसमें 100 करोड़ हिंदू भी मान लें, 140 करोड़ जो हमारी आबादी है, तो उसमें से 12 राशियों में एक हिस्से में कितने आएंगे? 8.33 करोड़। तो औसत है। तो क्या 8 करोड़ लोगों का एक जैसे ही होता है जो बताते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए इन चीज़ों पर आप ये जो आप में भ्रम पैदा करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, इससे दूर रहिए। और ज्योतिष एक गणित है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा अच्छा गणितज्ञ है, और उसके पास जाइए। बहुत से लोग हैं, आप उनके पास जाइए, वो आकलन करेंगे, यही सत्य है। तो यही आपको बताना था। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें, और इस तरीके के जो अंधविश्वास है, दूसरी चीज़ें हैं, आप लेकर भी मैं आपके सामने आऊँगा। सोशल मीडिया का यह भी सदुपयोग होना चाहिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए यदि आपको पसंद आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ नई बुद्धि के साथ, तब तक नमस्कार।